नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बिहार सिविल कोड प्यून का एग्जाम फरवरी मंथ में होना संभावित है। तो आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा है फ्रेंड्स। और सिविल कोड प्यून में आप देखेंगे तो हिंदी का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है फ्रेंड्स आप सभी का, क्योंकि हिंदी का कुल आपसे 35 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हिंदी को क्या करना है, 35 में कम से कम आपको 33-34 नंबर तो करना ही है। ठीक है, तो इसी के लिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए सिविल कोड प्यून के लिए हिंदी का आपका डेली 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। छोटा छोटा सेशन होगा इसमें, लेकिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला आपका होगा ग्रामर का जितना भी जो रूल होता है हिंदी व्याकरण का, और वो आपको एक वीडियो में मिलेगा। जबकि दूसरा वीडियो जो होगा जिसमें आपको सिर्फ आध ही करना पड़ता है, जैसे आपका विलोम शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, ये सभी जो होते हैं वो आपको आध करना पड़ता है। तो आध करने वाले आपको दूसरे वीडियो में डेली प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आप इतना डेली कर लेते हैं तो शायद एग्जाम तक आपका हिंदी का पोर्शन भी बहुत मजबूत हो जाएगा, जिनका हिंदी वीक है। तो फ्रेंड्स, आप ही लोगों के कमेंट रहने के कारण हम आज से आप सभी को हिंदी का शुरू कर रहे हैं सीरीज। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को आप लोग वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है संधि। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं संधि, क्योंकि इससे सवाल आप देखते होंगे, सेट अगर लगाते होंगे तो 2 से 3 सवाल तो संधि से आ ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहां से। तो बिल्कुल आपको शॉर्ट में, सरल लैंग्वेज में यहां पर आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं संधि। सबसे पहला है संधि का सामान्य नियम, यानी संधि किसे कहते हैं। तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। चलिए, बस इतना ही इसमें आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें नहीं है। मेन आपका यहां से शुरू होता है, संधि के प्रकार को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सबसे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका अगला है संधि के भेद। तो संधि का भेद कितना है, तो याद रखेंगे वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्वर संधि को इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपका व्यंजन संधि, और उससे अगला वीडियो में विसर्ग संधि। तो आइए शुरू करते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। दो स्वर के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर का मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है या रूप परिवर्तन होता है, तो याद रखेंगे इसे ही स्वर संधि कहते हैं। और देखिए, स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यन संधि, और पांचवा होता है आयादी संधि। फ्रेंड्स देखिए, आपका एग्जाम में जो आता है वो पूछा जाता है, कोई आपको शब्द दे देगा और उसमें इन 5 प्रकार में पूछा जाता है कि संधि के उदाहरण हैं, और एग्जाम में 90% आपके स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं, 90%। बाकी 10% में आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से पूछा जाता है। तो आप लोग स्वर संधि को बहुत ही बढ़िया से पहचानने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इसका प्रकार अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास प्रकार है दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि हमारे पास पहला प्रकार है। तो आइए इसे शुरू करते हैं।
दीर्घ संधि में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है दो स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि छोटी आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर इस तरह से आपका दिया है आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को फ्रेंड्स इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। एग्जाम में अगर इतना आप याद करके चलते हैं तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगा आंसर करने में। सिंपल आपको याद रखना है दीर्घ संधि के बारे में। अगर शब्द के बीच में अगर बड़ी आ की मात्रा आ रही हो, ठीक है, बड़ी आ या फिर बड़ी ई आ रही हो या फिर बड़ी ऊ आ रहा हो, ये तीन शब्द को आप पहचान लीजिए। इस तरह का आपको अगर मिलता है तो आप समझ जाइए वो दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे, ठीक है। जैसे अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द अन्नाभाव है। आप देखिएगा फ्रेंड्स बीच में यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा आ रहा है आकार, यानी कि अन्नाभाव दीर्घ स्वर के उदाहरण होंगे। आप देखिए शिवालय, तो देखिए थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद समझने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पर शिवालय, तो बीच में देखिए वा, तो बड़ी मात्रा आ का आ रहा है, यानी ये किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, तो दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। भोजनालय, देखिए भोजनालय में भी बड़ी आ की मात्रा आ रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि हो जाएगा। विद्यार्थी, इसमें भी आ रहा है। विद्यालय, महाशय, तो ये सभी बड़ी मात्रा है, दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। इसके साथ और भी समझिए फ्रेंड्स, गिरिंद्र, तो देखिए गिरिंद्र बीच में, तो इसमें आपका देखिए बड़ी मात्रा ई का आ रहा है, यानी ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। गिरीश में भी बड़ी मात्रा ई का है, महेंद्र में भी, पृथ्वीश में भी, तो ये सभी बड़ी ई का मात्रा आ गया। अब इसके साथ अगर बड़ी ऊ का मात्रा भी आता है, किसका, बड़ी ऊ का मात्रा, तब भी वो आपका दीर्घ संधि में होंगे। जैसे भानुदय, तो भानुदय में देखिए फ्रेंड्स बीच में आपका बड़ी मात्रा ऊ का आ रहा है। स्वयंभूदय में, इसमें भी बड़ी मात्रा ऊ का आ रहा है, तो ये सभी किस में चले आएंगे, दीर्घ संधि में। साथ ही एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें अगर री आता है तो भी आपका दीर्घ संधि फ्रेंड्स होता है। जैसे पितृऋण, तो पितृऋण कहते हैं, तो इसमें री आपका आ रहा है, तो ये भी आपका दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप इतना याद रखिए, बड़ी मात्रा आ का अगर आ रहा हो, बड़ी मात्रा ई आ रहा हो या फिर बड़ी मात्रा ऊ आ रहा हो, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा प्रकार देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रकार दिया हुआ है गुण संधि। देखिए दूसरा प्रकार आपका क्या है, गुण संधि है। तो गुण संधि होता है आ या आ के बाद ई या ई के बाद ऊ या ऊ के बाद री आए, तो दोनों, अब देखिए दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका जो हो जाता है ए, ओ और अर। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको याद रखना है गुण संधि के बारे में। सिंपल आपको याद रखना है, अगर ए की मात्रा आ रहा हो या फिर ओ की मात्रा आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखते हैं ए की मात्रा या ओ की मात्रा अगर शब्द में आ रहा हो, ठीक है, या फिर अर का उच्चारण आ रहा हो, तो ये सभी गुण संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसे बेस्ट रहेगा एग्जाम्पल से समझना, इससे आप क्या करेंगे, बेस्ट रहेगा एग्जाम्पल से समझना। पहला देखिए, पहला आपका दिया हुआ देवेंद्र, तो बीच में आप देखेंगे देवेंद्र में, तो यहाँ पर ए का मात्रा है, इसलिए ये आपका गुण संधि होगा। देवेश में भी बीच में देखेंगे ए की मात्रा है। महेंद्र में भी। चंद्रोदय, तो चंद्रोदय कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ओ की मात्रा आ रहा है चंद्रोदय में, ये भी गुण संधि हो जाएगा। समुद्रों में, महोत्सव में, इन सभी में आपका ओ का मात्रा आ रहा था, इसलिए आप सभी का उत्तर गुण संधि हो जाएगा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आपका अगर अर का उच्चारण आता है, जैसे देवर्षि, तो देवर्षि बोलते हैं, तो आप बोलते हुए देखेंगे तो उसमें अर का उच्चारण आएगा, तो देवर्षि, महर्षि, ये सभी
किस संधि के उदाहरण होंगे, तो याद रखेंगे गुण संधि। तो दो संधि क्लियर हो गया फ्रेंड्स, गुण संधि और दीर्घ संधि। अब तीसरा आपका है वृद्धि संधि। तीसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि में आपको दो ही चीज याद रखना है। वृद्धि संधि में होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी जो शब्द दिया हो, अगर बीच में उसकी मात्रा, ठीक है, यदि आपका अ या फिर औ का अगर उच्चारण निकल रहा हो फ्रेंड्स, या तो अ की या तो औ की, तो वो सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं फ्रेंड्स। किस संधि के, वृद्धि संधि के। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में एकैक लिखा हुआ है, एकैक, तो बीच में आप देखेंगे ऐ की मात्रा है, तो एकैक आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे नवेश्वर, तो बीच में देखिए फ्रेंड्स वै लिखा हुआ है, तो ऐ की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सदैव में ऐ की मात्रा है, महेश्वर में ऐ की मात्रा मिल रहा होगा, तो ये सभी वृद्धि संधि है। अब देखिए परमौस, आपका अगला है परमौसजस्वी। तो देखिए मौ में आप देखेंगे तो औ का आपका उच्चारण आ रहा है, यानी ये भी आपका वृद्धि संधि होगा। परमौषध में भी औ की मात्रा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सभी में औ की मात्रा है, तो सिंपल याद रखेंगे, अगर ऐ की मात्रा आता हो या फिर औ की मात्रा आता हो, तो वो सभी आपके वृद्धि संधि में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। अब चौथा प्रकार आपका देखिए आता है यन संधि। तो चलिए जानते हैं यन संधि पहचानने का क्या ट्रिक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर याद करना हो तो एक छोटा सा ट्रिक अगर याद रखते हैं तो आसानी से आंसर बता सकते हैं। इसका ट्रिक ये है कि अगर आधा वर्ण के बाद, ठीक है, यदि आधा वर्ण के बाद, ठीक है, इसमें अगर याद रखते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगा याद करने में, ठीक है। यदि आधा वर्ण के बाद, ठीक है, आधा वर्ण के बाद आपका अगर या आता है या फिर वा आता है, यदि आधा वर्ण के बाद या तो य आता है या तो व आता है, तो वो सभी यन संधि के उदाहरण होते हैं। तो 99% में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यन संधि में। बाकी 1% के लिए आपका देखिए नियम जो दिया गया है उसको याद करना होगा। तो फ्रेंड्स पहले इसको क्लियर कर लीजिए, जो ज्यादा बेस्ट है, एग्जाम में आता है। तो जैसे आप देखेंगे अति उत्तम, देखिए यहाँ अति उत्तम लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे आधा त, तो आधा त के बाद य का उच्चारण आ रहा है, तो यानी आधा वर्ण के बाद या तो या आपको मिल रहा हो या आधा त के बाद व का उच्चारण मिल रहा हो, तो ये सभी आपके किस संधि के उदाहरण हो जाते हैं, तो याद रखेंगे यन संधि। तो अति उत्तम हो जाएगा, अत्युषम भी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अन्वय दिया गया है, तो आप देखेंगे आधा वर्ण न है और आधा वर्ण के बाद व आ रहा है, यानी ये भी कौन सा संधि हो जाएगा, तो आप कहेंगे यन संधि हो जाएगा। तो ये सभी आपका ट्रिक होता है, याद रखिएगा यन संधि का। मधवालय, देखिए आधा ध के बाद इसमें व आ रहा है, ये भी आपका यन संधि होगा, ठीक है। तो कुछ आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिक से कर लेना है और कुछ के लिए आपको नियम से भी करना होगा 1% के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ई उ और री के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आए, क्या है, भिन्न स्वर आ जाता है, तो ई जो होता है वो यू में बदल जाता है, उ होता है वो व में बदल जाता है और री अर में बदल जाता है, ठीक है, र में बदल जाता है। तो बस ये आपको कुछ नियम है, याद रखना है, ठीक है। तो इन नियम के आधार पर बाकी 1% के लिए कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये था यन संधि। अब अगला आपका प्रकार होता है अयादि संधि। अगला प्रकार क्या है, अयादि संधि है। तो देखिए फ्रेंड्स अयादि संधि में आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के आधार पे आंसर याद कर लेना है। अयादि संधि में अगर आपको उच्चारण में आय आ रहा हो, ठीक है, या फिर आय आ रहा हो, ठीक है, आय हो गया, आय हो गया,
या फिर आपको अब मिलता हो, अब, या फिर आब मिलता हो। तो ये सभी अगर अगर आते हैं तो आपका जो संधि होगा वो अयादी संधि होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल से समझना बहुत ही आसान होगा। जो नियम है इसमें अगर आप नहीं भी याद रखते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं नयन, अब क्वेश्चन में आएगा कि नयन किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए नयन, तो ना को आप तोड़ेंगे तो इसमें आ का उच्चारण आता है। न में किसका उच्चारण आता है? आ का, और न के बाद य दिया हुआ है, यानी देखिए ये ऐ बन गया। तो ऐ बन गया है तो कौन सा संधि होगा? आप कहेंगे अयादी संधि होगा। कौन सा संधि? अयादी संधि हो जाएगा। तो देखिए नयन जो है वो क्या हो गया? अयादी संधि। उसी प्रकार से चयन हो जाएगा, शयन हो जाएगा, ये सभी अयादी संधि हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं नायक। तो नायक में अगर आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर बड़ी मात्रा आ का उच्चारण ना में आएगा और बाद में यह है, तो देखिए आई का उच्चारण आ गया। तो आई भी अगर आ रहा है उच्चारण में, वो भी आपका अयादी संधि होगा। जैसे आपका हो सकता है नायक, गायक, ठीक है। तो ये आपका हो गया अयादी संधि। तीसरा प्रकार पवन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पवन लिखते हैं। अब पूछा जाएगा ये किस संधि का उदाहरण है, तो आप कहेंगे प। तो प में आ का उच्चारण छिपा हुआ है और उसके बाद वाह है, तो देखिए अब का उच्चारण आ गया। अगर अब आ गया तो ये भी आपके अयादी संधि हो जाएंगे, ठीक है, पवन। और एक लास्ट इसका अंतिम जो है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे पावन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा पावन किस संधि का उदाहरण है। तो पा में देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी मात्रा आ का उच्चारण छिपा हुआ है और उसके बाद वह है, यानी आब का उच्चारण हमें मिल रहा है। तो अभी आपने पढ़ा कि अयादी संधि में अगर ऐ आता हो, आय आता हो, अब आता हो और आब आता हो, तो ये सभी किस संधि के उदाहरण होंगे? अयादी संधि के। तो इसमें आपका पावन, श्रावण, पावक, ये सभी किस संधि के उदाहरण होंगे? अयादी संधि के। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने स्वर संधि का जो प्रकार था, तो स्वर संधि आपका पूरा कंप्लीट आज होता है। कल के वीडियो में आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगा, पहचानने का ट्रिक मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज संधि का पहला प्रकार। और दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ याद करना होता है। एक वीडियो आपको और मिलेगा, तो प्रतिदिन 2 वीडियो आपको मिलेगा, एक आपका ग्रामर का और दूसरा आपको याद करने वाला। तो दोनों आप लोग डेली कंप्लीट करते चल जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा।